सभी लोगों को नमस्ते। और हम जो है ना अभी कृष्ण मूर्ति की फिर से एक टीचिंग है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है और तुमको सुनना चाहिए। और आज वो जो है ना हमसे मेडिटेशन के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या या ध्यान क्या होता है, क्या होता है और क्या कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये सब तुम इस वीडियो में देखोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखो वो क्या बोलते हैं, मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट्स इन लाइफ। अभी देखो तुम्हें आर्ट के बारे में पता होगा ना कि जैसे देखो कितने सारे आर्टिस्ट हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई ड्राइंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है। ये सब आर्टिस्ट वाले काम है ना। कोई स्पोर्ट्स ले लो या फिर कोई राइटिंग, कोई बहुत अच्छा लिखता है, पोएट है, पोएम्स लिखता है। तो ये सब आर्टिस्ट वाले काम है। तो कृष्ण मूर्ति जी ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेडिटेशन करना होता है ना, ध्यान में जाना, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट्स इन लाइफ। हम हमारे जीवन में जैसे बाकी आर्ट्स होती हैं ना, जैसे बाकी कलाएं होती हैं, वैसे मेडिटेशन भी एक बहुत बड़ी कला है। ग्रेटेस्ट आर्ट इन लाइफ, परहैप्स द ग्रेटेस्ट। अभी देखो वो क्या बोल रहे हैं, परहैप्स द ग्रेटेस्ट। परहैप्स का मतलब शायद। अभी देखो वो खुद से, जैसे अभी जब वो लिख रहे होंगे ये बात, तो जब उन्होंने ऐसा बोला या लिखा तो एक बार उनके मन में आएगा, नहीं नहीं, शायद ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट है। मतलब जितनी भी बाकी सारी कलाएं हैं ना, सिंगिंग, डांसिंग और ये सब, तो उनके मन में चला होगा नहीं, मेडिटेशन उनसे भी एक दर्जा ऊपर है। मतलब सिंगिंग आर्टिस्ट और ये सब जितने भी होते हैं ना, सिंगिंग, डांसिंग और जितने भी आर्टिस्ट हैं, है ना, वो अगर लेवल 2 पर है तो मेडिटेशन लेवल 1 पर है, कि वो सबसे ग्रेटेस्ट आर्ट है। ठीक है, ध्यान में जाना इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट इन लाइफ, और ये तुम्हें आना चाहिए। ध्यान में कैसे जाना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो परहैप्स द ग्रेटेस्ट, कृष्णमूर्ति के भी मन में आया, नहीं नहीं, ये सबसे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति ऐसा सोच रहे हैं, ये तो सबसे ग्रेटेस्ट है, ये लेवल 1 पर है ये तो। ठीक है, एंड वन कैन नॉट पॉसिबली लर्न इट फ्रॉम एनीबडी। अभी देखो कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मेडिटेशन जैसी चीज़ें तुम किसी से सीख नहीं सकते। अभी देखो, अब देखो कितने सारे लोग हैं ना दुनिया में जो हमको मेडिटेशन सिखाना चाहते हैं। कितनी सारे गुरुज हो गए हैं, कितने वो लोग हो गए ना जो कहते हैं हम तुम्हें सिखा देंगे ध्यान कैसे करना होता है, ध्यान में कैसे जाते हैं, है ना, ये सब सिखा देते हैं। पर कृष्ण मूर्ति बोलते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है लाइफ में, एक ऐसी कला है जिसको तुम किसी से सीख नहीं सकते। हो सकता है तुम आर्ट, जैसे एक्टिंग होती है वो तुम सीख लो, सिनेमेटोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है, ये सब चीज़ें तुम सीख सकते हो। ये सब ऐसी आर्ट्स हैं, है ना, बैडमिंटन खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब तुम सीख सकते हो। अगर तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे तो तुम सीख जाओगे कुछ सालों में। पर मेडिटेशन, कृष्णमूर्ति बोलते हैं, या ध्यान जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम किसी से नहीं सीख सकते। अभी देखो कुछ लोग कहेंगे कृष्णमूर्ति तो खुद एक स्पिरिचुअल टीचर हैं यार, वो खुद सिखाते हैं यार, वो तो खुद ध्यान करना सिखाते हैं। नहीं, वो तुम्हें ध्यान करना नहीं सिखाते हैं। उनके जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया और फिर वो बोल रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं तुमसे। अब उनको पढ़ने के बाद तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगे, ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगे, तुम उनको पढ़ के कुछ ऐसा लगे और फिर तुम कुछ करो और तुम ध्यान में जाने लगो, वो अलग बात है। ठीक है, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं दी है, कोई टेक्निक नहीं दी है कैसे मेडिटेशन करते हैं। तो और तुम ये बात याद रखना हमेशा कि ध्यान जो है ना, मेडिटेशन है, वो तुमको कोई सिखा नहीं सकता। अगर कोई तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा है तो तुम उससे दूर हो जाना, है ना। सबसे पहले तो तुम वहाँ से हट जाना। इवन कृष्णमूर्ति भी तुमको नहीं सिखा सकते। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनकी बुक्स पढ़ोगे और तुम मेडिटेशन करना सीख जाओगे, तुमको कोई टेक्निक बता देंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम इनको ज़िंदगी भर पढ़ते रहो, तुम नहीं सीख पाओगे, तुम ध्यान में नहीं जा पाओगे, है ना। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि मेडिटेशन तुमको कोई सिखा नहीं सकता। ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो अपने आप होती है। ठीक है, मेडिटेशन कोई ऐसी चीज़ है, ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अपने आप होगी। ठीक है, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा ज़बरदस्ती, ये अपने आप तुम्हें होगा। ठीक है, अब अपने आप कैसे होगा ये जो है ना, अब देखो इसके पीछे का थोड़ा साइंस या फिर कह लो, या फिर कई सारी चीज़ें हैं कि ये अपने आप कैसे होगा। उसके लिए तुम्हें ऑब्जर्वेशन, अपने मन को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे। तो पहला पॉइंट तो तुम ये याद रखो कि ध्यान तुम्हें कभी कोई सिखा नहीं सकता। और ध्यान जो होता है वो अपने आप होता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट है, किसी चीज़ का बाय प्रोडक्ट है। तुम्हारी माइंड और बॉडी जब एक पर्टिकुलर सर्टेन स्टेट में पहुंच जाती है, तब तुम्हें ध्यान अपने आप होने लगता है।
कहते नहीं कि यार उसको ध्यान लग गया, मुझे ध्यान लग गया, मैं बैठा था और मुझे एकदम से ध्यान लग गया। कहते नहीं है कि कुछ साधु बैठे थे और समाधि में चले गए, तो उनको ध्यान लग जाता है, वो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, वो बैठते हैं और ध्यान में चले जाते हैं अपने आप ही, उनको ध्यान लग जाता है ना। तो मेडिटेशन कृष्णमूर्ति बोलते हैं ग्रेटेस्ट आर्ट है, और जितनी भी आर्ट्स हैं फिज़िकल वर्ल्ड में, उन सबसे एक लेवल ऊपर है मेडिटेशन का दर्जा। क्योंकि पता है, जब तुम मेडिटेशन में जाना सीख लोगे, जब तुम ध्यान में जाना सीख लोगे ना, तब तुम्हें जो तुम्हारे अंदर की जो कुछ लाइकिंग्स होंगी, जैसे तुम्हें आर्ट बनाना पसंद है, तुम्हें बोलना पसंद है ना, कुछ भी होगा, तुम्हें पढ़ना पसंद है, तुम्हें कोडिंग पसंद है, कुछ भी जो है ना, कोई भी काम होगा जो तुम्हें पसंद है, बिजनेस करना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, तो अगर एक बार तुम ध्यान में जाना सीख लोगे ना, तब ये सब जो तुम्हारे अंदर की जो लाइकिंग्स है ना, ये बाहर निकल के आएंगी, और बहुत अच्छे से बाहर निकल के आएंगी, है ना। तुम समझ रहे हो, एक बार तुम ध्यान में जाना सीख लोगे तो जो तुम्हारी लाइकिंग्स है ना, वो और अच्छे से बाहर निकल के आएंगी। तो तुम जो तुम्हारा छुपा हुआ टैलेंट है ना, जो अभी बहुत कम निकलता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी निकल आता है, वो धीमे धीमे बहुत अच्छे से बाहर निकलने लगेगा जब तुम ध्यान में जाना सीख लोगे। इसीलिए शायद कृष्णमूर्ति ने बोला होगा कि एक बार ध्यान जो है ना तुम सीख लो, ये अपने आप तुम्हें होने लगेगा, तब तुम देखना क्या जादू होता है तुम्हारी लाइफ में। इसीलिए शायद वो बोलते होंगे कि इसका दर्जा जो है, इसका लेवल है, ये एक नंबर ऊपर है, सारी जितनी भी कलाएं हैं, आर्ट्स हैं, उनसे भी ऊपर एक है। इसीलिए वो बोलते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट्स इन लाइफ। अभी देखो क्या बोलते हैं आगे, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, और यही इसकी खूबसूरती है। इट हैज़ नो टेक्निक एंड देयर फॉर नो अथॉरिटी। अभी देखो क्या बोलते हैं कि इट हैज़ नो टेक्निक। टेक्निक का मतलब कोई मेथड, कोई तरीका, कोई स्टेप्स, कुछ नहीं है। कोई तुमको बताने वाला नहीं है कि क्या मेथड है, कैसे ध्यान में जाना है, कुछ नहीं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड्स नहीं है जिसके ज़रिए तुम ध्यान में चले जाओगे। ऐसे नहीं तुम अपने हाथ पैर को एकदम सीधे बैठ के प्राणायाम कर रहे हो, कपालभाति कर रहे हो सकता है तुम्हारी बॉडी उससे अच्छी हो जाए, है ना। तुम सांस अंदर बाहर करोगे तो तुम्हारा ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तुम्हारी बॉडी, फिज़िकल बॉडी काफ़ी हेल्दी रहे, है ना। और हाँ, जब फिज़िकल बॉडी हेल्दी होती है ना, तो उससे माइंड पे काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, मतलब तुम्हारा मन थोड़ा बहुत शांत होना सीख लेता है, तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि कोई टेक्निक तुम्हारी मदद नहीं करेगी। अगर तुम कपालभाति या कोई प्राणायाम, योगा भी करते हो, तो तुम पूरी ज़िंदगी कर लो, तुम ध्यान में नहीं जा पाओगे। हो सकता है तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगे, लेकिन एक जो ध्यान की पर्टिकुलर समाधि की जो स्टेट होती है ना, उसमें तुम नहीं जा पाओगे किसी पर्टिकुलर टेक्निक से, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं तुम कुछ भी कर लो, कोई टेक्निक कर लो, कोई टेक्निक ही नहीं है। और यही खूबसूरती है ध्यान की, यही खूबसूरती है ध्यान की कि इसकी कोई टेक्निक नहीं है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है बुक खरीदने के, बुक पढ़ने के, या फिर इस ऑडियो को सुनने के, वीडियो को सुनने के, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल गरीब हो, तो भी तुम ध्यान में जा सकते हो। समझ रहे हो, ऐसे कितने सारे साधु लोग हुए हैं हमारी धरती पर जिनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो ध्यान में जा गए थे और समाधि जैसी स्टेट में गए थे, है ना। धरती को तुमने देख लो, भगवान ने, अगर कोई भगवान जैसी चीज़ है तो देखो, उस इंसान को उसने इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा डिज़ाइन किया है कि अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर रहने के लिए जगह नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने को, फिर भी वो ध्यान में जा सकता है ना। तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हारे पास नहीं है, जंगलों में खा लेना जाके, फल तो भाई फ्री हैं, फल तो जंगलों में लगते हैं, कहीं पे तोड़ ताड़ के खा लेना, और क्या। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम ध्यान में जा सकते हो, ठीक है। और एंड देयर फॉर नो अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब कोई जो तुम्हें सिखाने वाला हो। अथॉरिटी होता नहीं है कि जैसे कोई गुरु ही हो गया, ये अथॉरिटी है। तो कृष्णमूर्ति बोलते जब कोई टेक्निक ही नहीं है तो अथॉरिटी भी फिर कोई, अरे हम अपने जैसे हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हम क्लासेस में जाते हैं, तो जो वहाँ पे जो मेरे टीचर्स हैं वो मेरी अथॉरिटी हैं, वो हमको सिखाते हैं। जैसे हमारा हीट एंड मास ट्रांसफ़र एक सब्जेक्ट है, तो हमारे वो सर है ना, वो अथॉरिटी है मेरे लिए, वो हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि और हम क्लास जा रहे हैं तो सीख पा रहे हैं। तो ऐसे कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि जब कोई मेडिटेशन करने की कोई टेक्निक ही नहीं है तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। समझ रहे हो, जब टेक्निक ही नहीं है, स्टेप्स ही नहीं है कोई, तो अथॉरिटी भी कहाँ से होगी, है ना। तो अथॉरिटी भी नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है ना, कोई सिखा भी नहीं सकता। यही तो खूबसूरती है ध्यान की। व्हेन यू लर्न अबाउट योर सेल्फ, अभी देखो यहाँ पे तुमको वो सोल्यूशन देते हैं, हिंट देते हैं, है ना, कि कैसे तुम ध्यान में जा सकते हो, कैसे ध्यान तुम्हें लग सकता है।
है ना? कृष्णमूर्ति ऐसा नहीं है कि कभी तुम्हें आंसर नहीं करेंगे, वो आंसर करते हैं, लेकिन बहुत साइलेंटली, बहुत चुपके से, बहुत एकदम शर्मा के, बहुत हल्का सा हिंट करते हैं तुम्हें आंसर के लिए, और फिर वो चाहते हैं कि तुम खुद डिस्कवर करो अपने लिए आंसर। तो वो देखो क्या बोलते हैं, व्हेन यू लर्न अबाउट योरसेल्फ, वो कहते हैं जब तुम अपने बारे में सीखोगे। अब अपने बारे में सीखने का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक, हमने शक्ल देख ली शीशे में, हम ऐसे दिखते हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत काला हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ, है ना? तो ये यही हम जानते हैं अपने बारे में। थोड़ा गाली वाली दे देता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड से जाके लड़ाई कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत प्यार कर लेता हूँ, थोड़ा मम्मी की हेल्प कर देता हूँ, यही नहीं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये सुपरफिशियल चीज़ें, और अगर तुम अपने बारे में जानना शुरू करोगे तो बहुत गहरी चीज़ें हैं तुम्हारे माइंड में जानने के लिए। ये तो बहुत पहला लेवल है जो हम जानते हैं कि हाँ मेरी शक्ल ऐसी है, मैं ऐसा दिखता हूँ, है ना? ये सब बहुत ऊपर चीज़ें हैं। अभी तुम गहराई में जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा अपने माइंड के बारे में, है ना? वॉच योर सेल्फ, वॉच द वे यू वॉक। अब देखो वो टेक्निक नहीं दे रहे हैं, पर वो हिंट कर रहे हैं कि अगर तुम ऐसे कर रहे हो या फिर अगर तुम अवेयर होते हो तो तुमको ध्यान होने लगेगा। वॉच योर सेल्फ, तुम अपने आप को देखना चालू करो। अपने आप को देखने का मतलब वॉच द वे यू वॉक, कैसे तुम चलते हो। जब तुम चल रहे हो, है ना, तो देखो तुम्हारे पैर कैसे चल रहे हैं, तुम आड़े टेढ़े चल रहे हो, कैसे पैर इधर उधर कुछ भी ध्यान ही नहीं है, आड़े टेढ़े से चल रहे हो ना। तुम्हारे थॉट्स कहाँ पर हैं चलते समय, मतलब जब तुम चल रहे हो तो तुम्हारे माइंड में कैसे थॉट्स आ रहे हैं। हाउ यू ईट, कैसे तुम खाना खा रहे हो, है ना। व्हाट यू से, क्या तुम जब तुम बात करने जाते हो किसी से तो तुम्हारे मुंह पर काबू होता है कि लड़की देखते ही बिल्कुल बड़बड़ 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 शुरू कर दिया बोलना कुछ भी, है ना। तुम देखते हो क्या तुम बोल रहे हो। द गॉसिप, जो तुम अपने दोस्तों से दिन भर बातें करते रहते हो, और कॉलेज वाले बच्चे तो जानते ही होंगे कि कैसे घंटों घंटों बढ़िया बैठ के खूब मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं एक दूसरे की। द हेट, कैसे तुम गुस्सा करते हो, कैसे तुम किसी के लिए एकदम बुरे बन जाते हो, है ना, किसी के लिए तुम गुस्सा रखते हो अपने मन में। द जेलेसी, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के जाती है तब तुम कैसे जेलस होते हो, यार उससे क्यों बात कर रही है। तब तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। कृष्णमूर्ति चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जब तुम अपने नॉर्मल डेली लिविंग में जी रहे हो ना, जब तुम कोई खाना खा रहे हो, चल रहे हो, या मम्मी की हेल्प कर रहे हो, होपफुली तुम करते होगे ऐसा मुझे लगता है। अगर तुम मम्मी की हेल्प कर रहे हो, है ना, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के संग बैठे हो, उनके उससे बात कर रहे हो, उसकी खूबसूरती को देख रहे हो, वाओ कितनी खूबसूरत है यार, उसका चेहरा कितना बढ़िया है, या कितना परफेक्ट सिमेट्रिकल चेहरा है उसका, कितनी गोरी है। तो जब तुम ये देख रहे हो ना, तो वो चाहते हैं कि तुम बाहर की चीज़ें तो देखो और साथ साथ अपने मन को भी देखो, अपने माइंड को ऑब्जर्व करो कि उसमें कैसे थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो एक नई चीज़ बताएंगे वो। एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ ऑल, वो चाहते हैं कि तुम अवेयर हो जाओ इन सब चीज़ों के लिए, है ना। दैट इन योर सेल्फ विदाउट एनी चॉइस। अब इसका मतलब क्या है विदाउट एनी चॉइस? कृष्णमूर्ति चाहते हैं कि तुम ज़बरदस्ती मत करो अपने आप से। अगर तुम्हें मन नहीं हो रहा है अपने आप को ऑब्जर्व करने का तो मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन कभी कभी अगर वो चाहते हैं कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। तुम बस बात कर रहे हो किसी से और एकदम से तुम्हारे अंदर अवेयरनेस आ गई, अच्छा मैंने ये बोला, ठीक है, मेरा माइंड ने ये बोला, अभी वो गुस्सा कर रहा है, अभी मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर वो गुस्सा कर रहा है, अच्छा तो मुझसे बात कर रही थी, अभी मेरे माइंड में गुस्सा आ रहा है, उसने मेरे रिप्लाई नहीं दिया, गुस्सा आ रहा है मेरे मन में, है ना। मैं बस अवेयर हूँ कि हाँ गुस्सा आ रहा है, मुझे आ रहा है, मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि तुम ज़बरदस्ती मत करो अपने आप से, लेकिन हाँ अवेयर रहो, थोड़ा थोड़ा अवेयर रहो अपने आप से कि हाँ गुस्सा आ रहा है, हाँ मैं प्यार कर रहा हूँ, हाँ मैं उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, है ना, मैं खाने जा रहा हूँ, कुछ कुछ गंदा खाने जा रहा हूँ, कुछ बाहर का फास्ट फूड खाने जा रहा हूँ। वो चाहते हैं कि तुम अवेयर रहो, हल्का सा अवेयर रहो अपने माइंड को लेके, है ना। दैट इज़ द पार्ट ऑफ मेडिटेशन। कृष्णमूर्ति बताते हैं जब तुम अवेयर रहना सीख लोगे, थोड़ा थोड़ा अवेयर रहना सीख लोगे, तो यही तुम्हारे मेडिटेशन का हिस्सा बन जाएगा। मतलब यही धीमे धीमे जब अवेयरनेस तुम्हारी बढ़ने लगेगी ना, तो यही आगे धीमे धीमे ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर बोल लो तुम्हें ध्यान लगने लगेगा। देखो ध्यान की स्टेट जो होती है ना, स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो बहुत अलग होता है। वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा शांत। उसको कोई चीज़ नहीं हिला सकती आके लाइफ में, इतना शांत हो जाता है। और फिर जब ये बहुत आगे तक बढ़ जाता है, फिर एक स्टेट इस समाधि की भी आती है ना। लेकिन समाधि अभी बहुत आगे है, पर अभी तो हमें ध्यान भी नहीं पता कैसे ध्यान में जाना होता है, कैसे ध्यान लगता है।
लेकिन कृष्णमूर्ति बोलते हैं जैसे जैसे तुम अवेयर रहना सीख लोगे तो तुमको कुछ कुछ ग्लिम्सेस आने लगेंगे ध्यान की, कि ध्यान में जाना कैसा होता है। ठीक है, अभी देखो क्या बोलते हैं, सो मेडिटेशन कैन टेक प्लेस। अब देखो, अब तुम ये कहीं पे भी कर सकते हो, ये अवेयरनेस वाली जो चीज़ है ना, अवेयर रहने वाली चीज़, ये तुम कहीं पर भी कर सकते हो। मेडिटेशन कैन टेक प्लेस व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ बस। अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम कभी बस में बैठे हो, कभी तुम अपने दोस्त के संग बैठे हो, है ना, कभी तुम कॉलेज से घर आ रहे हो, कभी तुम मार्केट जा रहे हो स्कूटी पर या बाइक पर, हैं, अगर तुम पे बुलेट है, एक तुम एकदम रौला दिखाते हो सबको, यार मेरे पे बुलेट है, तेज़ भगाते हुए ले जाते हो रोड पे, है ना, तो या कार है तुम पे बढ़िया सी, तो फिर तुम उसमें भी तुम अवेयर रह सकते हो, उसमें भी तुमको ध्यान लग सकता है। तो कृष्णमूर्ति कह रहे कि तुम बस में बैठे हो या कहीं पर भी हो, या फिर वॉकिंग इन द वुड्स। वुड्स का मतलब देखो, अमेरिका जैसे शहरों में जंगलों को वुड्स बोलते हैं, हमारे यहाँ तो फॉरेस्ट जंगल वगैरह बोलते हैं ना, तो वहाँ पे वुड्स, वो वहाँ पे रहते थे इंग्लैंड में, तो अपनी भाषा का यूज़ कर रहे हैं वुड्स, फुल ऑफ लाइट एंड शेडोज़। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं अब हमें देखो जंगल तो यहाँ मिलेंगे नहीं, है ना, अपने शहरों में, तो तुम पार्क में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, वहाँ पे तो पेड़ होते हैं ना, तुम शाम को पार्क में चले जाओ, वहाँ पे फुल ऑफ लाइट्स का मतलब है जब धूप पड़ रही है, शाम का समय है, हल्का सूरज डूब रहा है, कैसे बर्ड्स अपने घर जा रही हैं, है ना, कैसे आवाज़ें कर रही हैं बर्ड्स, बच्चे खेल रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं पार्क में, या अपनी वाहवाही कर रहे हैं, किसी को डांट रहा है कोई, है ना, ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करो, धीमे धीमे ऑब्ज़र्व करो, अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करो, ये सब चीज़ें देखो, शैडोज़ को देखो, मतलब जब रात होती है तो कैसे, जैसे ही चाँद निकलता है तो कैसे शैडोज़ बन जाती हैं पेड़ों की, या सुबह कैसे धूप में कैसे शैडोज़ बनती हैं पेड़ों की, अपनी शैडो को देखो, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखो। और लिसनिंग टू द सिंगिंग ऑफ अ बर्ड्स, कैसे चिड़िया अपने जब बोलती है ना, गाती है या फिर बोल लो, क्या उसको सुनो। और लुकिंग, अभी देखो बोलते हैं, और लुकिंग एट द फेस ऑफ योर वाइफ। वाइफ की जगह तुम अगर छोटे हो तो मतलब टीनेजर हो या यंगस्टर हो तो गर्लफ्रेंड डाल लेना या बॉयफ्रेंड डाल लेना, और जो वाइफ और हस्बैंड वाले लोग हैं तो वो वाइफ हस्बैंड डाल लो। जब उसका चेहरा देख रहे हो तुम, है ना, मुझे पता है तुम बोर हो गए होगे कि यार इतने सालों से तो देख ही रहा हूँ, उसमें क्या ही देखने वाला है। नहीं, कृष्णमूर्ति बताते हैं जब तुम ध्यान में जाओगे ना तो वही चेहरा तुमको जितनी बार तुम देखोगे वो नया लगने लगेगा, उसमें हर बार कुछ नयापन दिखेगा तुम्हें। और ये बात हम तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जब तुम ध्यान में जाना सीख लोगे ना तो वही जो चेहरा तुम रोज़ देखते हो ना, वो हर बार अलग लगने लगेगा तुम्हें, कुछ नया दिखेगा उसमें, एक अलग एक्साइटमेंट दिखेगी तुम्हें उसमें, एक अलग चीज़ दिखेगी, है ना। तो फेस ऑफ योर वाइफ, हस्बैंड और अ चाइल्ड, और अगर तुम्हारे कोई बच्चे हैं या आसपास तुम्हारे कोई छोटे बच्चे हैं, उनको मतलब कोई भी लोग हैं, उनको ध्यान से देखो, अपने आप को ध्यान से देखो। शीशा अगर तुम बहुत ज़्यादा देखते हो तो तुम उसमें भी अपने आप को देख सकते हो, कैसे तुम्हारे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, कैसे तुम्हारे होंठ काले हो रहे हैं सिगरेट पी पी कर, अगर तुम बॉयज़ हॉस्टल में रहते हो तो ये सब हर चीज़ को देखो, ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, या फिर अगर तुम बहुत सुंदर हो तो तुम देखो कैसे मेरा परफेक्ट एकदम सिमेट्रिकल चेहरा है, एकदम बढ़िया से सिल्की शाइनी बाल हैं, है ना। लेकिन हाँ, उसमें खो नहीं जाना है, मन में नहीं खो जाना है, अरे वाह मैं तो इतना बढ़िया हूँ, अभी एक फटाक से मैसेज करूँगा इतने सारे रिप्लाई आ जाएंगे, ये सब नहीं करना। वो वहाँ पे तुम खो गए, वहाँ पे तुमने अपने थॉट्स आए और तुमने उनका हाथ पकड़ा और तुम चले गए, बह गए, जो कि नॉर्मल लाइफ हम ऐसे ही जी रहे हैं। नॉर्मली हमारे थॉट्स आते हैं और हम उनका हाथ पकड़ते हैं और फिर वो हमको लेके चले जाते हैं। ये जो माया है ना, पूरा वर्ल्ड, इट्स अ गेम, उसमें घुमाते रहते हैं हमारे थॉट, चलो हाथ पकड़ के, हाँ चलो आओ तुम्हें घुमाएं बढ़िया सा, पूरा शहर घुमाते हैं, चलो आओ, कितनी बढ़िया चीज़ें हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो खोना नहीं है। जब जब तुम खोने लगो अपने थॉट्स में, तुरंत वहाँ पे एक बत्ती जला लो, अरे मैं खो रहा हूँ, यहाँ पे मेरे थॉट्स पकड़ के मुझे ले जा रहे हैं, यहीं पे मुझे अवेयर होना है, यहीं पे मुझे हल्का सा अवेयर होना है। ठीक है, फिर बाद में तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि तुम्हें अवेयर रहने के लिए वो भी नहीं करना पड़ेगा, तुम चॉइस ख़त्म हो जाएगी, तुम अपने आप ही अवेयर हो जाओगे। पर शुरुआत में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, शुरुआत में तुम्हें थोड़ा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर देखना तुम कैसे ध्यान में जा सकते हो। और फिर जब तुम एक बार ध्यान में जाने लगोगे ना, तब तुम्हें किसी टीचिंग्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब तुम पढ़ोगे, टीचिंग्स को पढ़ोगे, कई सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे, कभी स्पिरिचुअल टीचर्स को पढ़ोगे, बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ोगे, पर तुम्हें फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को खुद से गाइड कर लोगे। तुम्हारी जो
ब्रेन में जो इंटेलिजेंस है ना, या जो ध्यान में जाने के बाद जो इंटेलिजेंस डेवलप होगी ना तुम्हारे माइंड में, वो तुमको खुद ही गाइड कर देगी। जैसे बुद्ध बोलते थे ना, अपने दीपक खुद बनो, है ना, अपने मास्टर खुद बनो। तो वो ऐसे ही नहीं बोलते थे। वो जब ध्यान में जाते थे तो उनको भी समझ आता था कि हाँ, जब बंदा कोई ध्यान में जा पाता है तो उसकी जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन की जो बुद्धि है ना, ब्रेन का जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, वो उसको गाइड करता है। वो खुद ही मेडिटेशन में जाने के बाद तुम्हें खुद ही आगे का रास्ता पता चल जाएगा कि समाधि तक कैसे जाना है। ठीक है। फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें खुद ही मिलने लगेंगे। तुम्हारे रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगेंगे, सबसे रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगेंगे, तुम्हारे काफ़ी फ्रेंड्स बनने लगेंगे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनने लगेंगे, है ना। हर चीज़ तुम्हें, फिर तुम जादू देखना, फिर तुम्हें अपने आप ही खुद ही रियलाइज़ होगा कि क्या होता है ध्यान में एक बार जाने के बाद। जैसे ही तुम्हें ध्यान लगेगा, तुम्हें अपनी लाइफ में जादू दिखने लगेगा। ठीक है। बाय।